हो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आपको मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड इस दिन का मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। सो फाइनली आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। एंड इस चीज़ के लिए मैं बहुत 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 काम कर रही थी। तभी मैं बहुत दिनों से बहुत बिजी भी आप लोग को नज़र आ रही होंगी। ज़्यादा मैं ब्लॉग्स नहीं डालती थी क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत बिजी थी। सबसे पहले तो जो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके लिए मैं पहले बोल देती हूँ वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मैं आज आप लोग को सुनाने वाली हूँ वो चीज़ ये है कि मैंने अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों आपने तो पहले भी स्टार्ट किया था, वो कहाँ गया। और बहुत सारे लोग मेरे को पॉजिटिव वे में भी पूछते थे कि दी आपने साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो कि बहुत पहले स्टार्ट किया था एंड बीच में मैंने बंद कर दिया। उसका भी रीज़न मैं आप लोग को बताऊंगी, फिर उसके बाद नए बिज़नेस से मिलवाऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं पंजाब वाले क्वार्टर में रहती थी वहाँ पे। और नो डाउट मुझे बहुत 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 अच्छा रिस्पांस आया। मतलब मेरे को डेली के बहुत ऑर्डर्स वगैरह भी आते थे, अच्छा भी चल रहा था। तो उसमें दिक्कत ये थी, उस टाइम पे मैं सिर्फ साड़ी वगैरह ही सेल करती थी, साड़ी का ही मैं फ़ोटो डालती थी और एक दो कभी कभी सूट का भी डाल देती थी। तो वो बंद करने का रीज़न एक ये है कि उस टाइम पे मैं नया नया स्टार्ट किया था मैंने, तो फिर मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि क्या होता है, कैसा होता है, कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने किसी भी डीलर से बात किया था, 5-6 डीलर से, तो वो लोग मेरे को फ़ोटो भेजते थे, तो मैं वो ही फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी। और उसके बाद कोई ऑर्डर करता था तो फिर तब मैं उनको ऑर्डर देती थी। और जिनको मैं ऑर्डर देती थी वो मेरे तक पहुंचाने में 7 दिन लगता था और मेरे को अपने कस्टमर को भेजने में 7 दिन, मतलब 15-20 दिन तो लग ही जाते थे मेरे कस्टमर को उनका ऑर्डर मिलने में। मेरे कस्टमर इतने अच्छे थे ना, मतलब कि हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे डिले हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को समझते थे। मेरे को लगा कि कोई मेरे उससे ऑर्डर क्यों करेगा, बेचारे उनको लेट भी मिल रहा है। और एक दो बार तो मुझे क्वालिटी का भी इशू दिखा। मैं उस टाइम ज़्यादा मार्जिन भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी भी स्टार्ट किया है, ज़्यादा मार्जिन क्यों रखना है, 100, 150, 200 ऐसा रखती थी मैं। मेरे को फ़ोटो भेजा, मेरे को साड़ी बहुत अच्छी लगी और दिन के 100 फ़ोटोज़ आते थे, तो उसमें से मैं गिन चुन के 2-3 सिलेक्ट करती थी क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता था, कि मेरे को लगता था कि हाँ ये मैं फ़ोटो डालूंगी तो मे बी मेरी ऑडियंस को भी पसंद आएगा, वो भी लेंगे। और नो डाउट लेते भी थे। तो मेरे साथ क्या हुआ एक दिन मैंने एक फ़ोटो डाला जो कि साड़ी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी थी। तो एक ने मेरे से ऑर्डर किया, उन्होंने मेरे से ऑर्डर किया, मैंने उधर ऑर्डर दे दिया, तो उन्होंने मेरे को साड़ी भेजी। जब मैंने वो साड़ी देखी ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पहली बात तो मैंने, ये क्या साड़ी, मतलब प्राइस के हिसाब से वो साड़ी बहुत लो लग रही थी, पर फिर भी मैंने भेज दिया उनको। आगे से उनको भी वही रिस्पॉन्स आया कि मतलब जितना मैंने पे किया उस हिसाब से अच्छा नहीं था। मेरे में नो रिटर्न वाला वो रखा था मैंने कि कोई रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी से लूँगी तो मैं उसको रिटर्न तो कर ही नहीं पाऊँगी। उनका पहले वही था कि आप साड़ी लोगे तो रिटर्न नहीं कर पाओगे। फिर मुझे लगा कितना ट्रस्ट करके उन्होंने मुझसे साड़ी ली और उनको पसंद नहीं आई, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आई थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप रिटर्न कर दो। मैंने उनके पैसे वापस कर दिए। इसके बाद जैसे कभी कोई साड़ी पसंद करता था, उसका ब्लाउज़ अलग भेज देना। कस्टमर के साइड से मेरे लिए अच्छा था कि वो लोग ऑर्डर देते थे, पर मैं जिनसे मंगाती थी वो मेरे को हमेशा कभी क्या भेज देते थे, कभी कैसा कलर भेज देते थे। तो मैं उनको साफ मना कर देती। एक दो को तो मैंने मना कर दिया, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं भेज सकती क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं उनको पैसे वापस कर देती थी। ऐसे तो ये नहीं चलेगा। जब मेरी ऑडियंस मेरे को इतना ट्रस्ट कर रही है और मेरे से ले रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अच्छा क्वालिटी अच्छा ही प्रोवाइड करूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने फ़ोटो देखी में मैंने फ़ोटो डाल दी और ऑडियंस ने भी फ़ोटो देखी में मंगा लिया और मैंने वहाँ से मंगाया उनको भेजा, तो वो मेरे को नहीं जम रहा था। फिर मैंने वो बंद कर दिया ना, छोड़ मैं नहीं डाल रही। फिर उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं फिर से स्टार्ट करूँगी अपना बिज़नेस। ऐसा नहीं है मेरे को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हो रहे थे, बट मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम। तब मुझे लगा कि क्यों ना मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। बट इस बार मैं फ़ोटो वाला गेम नहीं खेलने वाली। इस बार मैंने सच बताऊँ तो अभी 1 लाख जितने का इन्वेस्ट कर लिया है और मेरे पास सारे प्रोडक्ट आ भी चुके हैं। मैंने इसको एक रिस्क करके स्टार्ट किया है। मे भी कोई आर्टिकल चले कोई आर्टिकल ना चले, वो भगवान के ऊपर है, पर मैंने रिस्क लिया क्योंकि अब मेरे को फ़ोटो वाला तो नहीं करना है कि हाँ उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा मैंने फ़ोटो डाला। मेरे को एक्चुअल में अपने पास वो प्रोडक्ट चाहिए। मैं वो वीडियो बना के लोगों को दिखाऊंगी, मैं पहन के खुद भी दिखाऊंगी। और सबसे पहली बात तो जो भी चीज़ मैं मंगाऊंगी तो सबसे पहले मैं वो पहनूंगी। और उसमें से मैंने बहुत सारे 5-6 वैरायटी की साड़ियाँ, कॉट सेट,
पिछली बार मैंने सिर्फ साड़ी रखी थी, इस बार मैंने कॉर्ड सेट भी रखा है, सूट भी रखा है, 3 पीस सूट सेट सब कुछ रखा हुआ है। तो वो सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं धीरे 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 आप लोगों को आर्टिकल्स दिखाती रहूँगी। एंड सबसे पहली बात तो अभी हर वीडियो में मैं आपको अपना बिज़नेस के बारे में बताऊँगी एंड अपने बिज़नेस का आर्टिकल दिखाती रहूँगी, तो वो बहुत ऐसा लगेगा कि हर उसमें अपना ही प्रमोट कर रही हूँ। पर ऐसा है कि कभी किसी ब्लॉग में मैंने अपना ही खुद का बिज़नेस का कपड़े पहना होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूँगी, फिर आप लोग वहाँ से मेरे को ऑर्डर दे सकते हो। और मेन जो मैंने पहले स्टार्ट किया था ना, उसका मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी था और उसमें मेरे बहुत अच्छे 2-3 हज़ार ऐसे फॉलोवर्स भी थे। तो मैंने सोचा था उसी को मैं नया अपडेट करके, फ़ोटो चेंज करके, नाम चेंज करके नया बनाऊँगी। बट मैं पासवर्ड भूल गई और इतना ट्राई किया मेघा ने, मैंने ट्राई किया कि उसका पासवर्ड वगैरह हम ला सके, लॉगिन करा, मतलब बहुत ट्राई किया, पर वो पासवर्ड मुझे मिला ही नहीं और वो आईडी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तो इसलिए फिर मेरे को नया आईडी बनाना पड़ा। पिछली बार मैंने द वर्षा कलेक्शन रखा था और इस बार मैंने नाम रखा है हाउस ऑफ वर्षा। मतलब उसमें हर तरीके के आपको आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। तो ये है मेरे इंस्टाग्राम पेज, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से बहुत ही अच्छी तरीके से एस्थेटिक वे में बनाया है। इसका लोगो तो मैंने किसी का चुराया है, उसमें मतलब थोड़ा नाम चेंज कर दिया है मैंने। अभी नया नया है तो मैं ऐसे लोगों में पैसा खर्च और वेबसाइट में पैसा खर्च नहीं करना चाहती। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में मैं देखूंगी कैसा 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 चल रहा है, बाद में और अच्छा ग्रो होते गया फिर मैं वेबसाइट भी बनाऊंगी गाइज। तो अब फिलहाल के लिए मैं इंस्टाग्राम पे ही ऑर्डर वगैरह लूँगी। जो भी नए नए आर्टिकल्स होंगे मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहूँगी, आप वहाँ पे मेरे को ऑर्डर दे सकते हो। फिलहाल अभी आज के वीडियो में मैं आपको 2 आर्टिकल अपना दिखाऊंगी जो कि मैंने ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहन के भी देखना था, धो के भी देखना था कि इसका कलर जाता है कि नहीं जाता और पहनने के बाद कैसा लगता है, फिटिंग कैसी लगती है, ये सब चीज़ें। तो 2 कॉर्ड सेट मैंने ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, तो मैं वही आप लोग को दिखाऊंगी। मैंने सोचा था इंस्टाग्राम में इन दोनों में से एक ही लॉन्च करूँगी पहले, पर जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है उनको मैं 2 कॉर्ड सेट दिखाने वाली हूँ। इसमें से जो भी आपको पसंद आता है आप ऑर्डर कर सकते हो। और मेन चीज़ ये कि गाइज अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो फिर मैंने जो भी कॉर्ड सेट, मतलब एक डिज़ाइन के कॉर्ड सेट में 2-2 सेट वगैरह मंगा रखे। मतलब टोटल एक डिज़ाइन में या तो 4 पीस होंगे, या तो 5 पीस होंगे, या तो 8 पीस होंगे मेरे पास। तो अगर आप लोग को पसंद आता है तो उसी वक्त ऑर्डर कर लेना, मे भी बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो सबसे पहला आर्टिकल मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपना कॉर्ड सेट। और ये कॉर्ड सेट मैंने अपने व्लॉग में भी पहना था, उस व्लॉग में मुझे कमेंट भी आया था कि आपने ये कॉर्ड सेट कहाँ से लिया है, इसका लिंक दे दो। गाइस लिंक नहीं मिल सकता क्योंकि खुद का ही कॉर्ड सेट है, तो फिर इसका मैं लिंक तो नहीं दे सकती। बट अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। सो ये है वो कॉर्ड सेट। जब मेरे इन लॉज आए थे देहरादून में और मैं उस टाइम शॉपिंग में गई थी, तब मैंने ये पहना था, आपको याद होगा, ठीक है। सो ये है इसका ट्राउज़र, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे अच्छी बात तो इसका ये जो नेक का डिज़ाइन है ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ऐसा वाला डिज़ाइन है इसका और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम लोकल सा कपड़ा है। इसके हाथों में भी ऐसा डिज़ाइन है और इसके यहाँ पे भी ऐसा डिज़ाइन है, बैक इसका ऐसा है और पहनने के बाद इतना सुंदर लगता है। आपने मेरे को देखा ही होगा पहनते हुए। तो जिसको ये कॉर्ड सेट पसंद आया था उस टाइम पे लिंक मांग रहे थे, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका ट्राउज़र और इसका ऐसे प्लाजो टाइप है, बहुत खुला सा, और इसमें भी ऐसा प्रिंट है, ठीक है, लास्टिक वाला है। और इसमें आपको पॉकेट्स भी मिलेंगे, एक ही पॉकेट है, हाँ। तो ये है, सो आप कपड़ा देख सकते हो, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपने इसको पहना है अंदर से आपके पूरे चीज़ें दिख रही है, तो ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट कॉर्ड सेट है। प्राइस के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे बता दूंगी आपको प्राइस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने मिनिमल छोटे से प्राइस रखे हुए हैं, तो वैसे मैं आप लोग को बता ही देती हूँ यार, मैं सोच रही हूँ। ये कॉर्ड सेट का प्राइस है 1250। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनसे मैं ये डील कर रही हूँ तो उनके पास क्या है ना, ये डिज़ाइन आता है, या तो दोबारा आ भी सकता है या तो नहीं आ सकता। तो ये वाला डिज़ाइन तो मे भी अगर ख़त्म हो गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। इसमें मैं साइज़ बताती हूँ आपको। तो इस वाले में आपको साइज़ मिलेगा 40, 42, 44 एंड एक्सल और डबल एक्सल भी। जो डबल एक्सल वाले हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनके लिए भी साइज़ अवेलेबल है। और जो मैंने पहना था ये था 40, ठीक है। जो मेरे साइज़ के हैं वो 40 ऑर्डर करेंगे तो परफेक्ट जाएगा। जो मेरे से थोड़े हेल्दी है तो 42, 44 या एक्सल या डबल एक्सल ऑर्डर कर सकते हैं। ये था मेरा फर्स्ट आर्टिकल।
अब दूसरा, ये भी मैं पहन चुकी हूँ और ये मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था। उस टाइम पे भी लोगों ने पूछा था कि ये आपने कहाँ से लिया है, इसका लिंक दे दो, लिंक दे दो। उस टाइम भी लिंक नहीं दे पाई थी, बट कोई बात नहीं। सो ये कॉर्ड सेट है जो कि बहुत सुंदर एंड बहुत प्यारा है। सो ये मैंने सागर के मम पापा के 25वीं एनिवर्सरी में पहना था, आप लोग को याद होगा तो। सो ये इसका ऊपर का है और ये ट्राउज़र है, ठीक है। और मेन चीज़ इसका ये डिज़ाइन, और ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे देखा है सेल करते हुए। मैंने लोगों के प्राइस देखे, इसको लोगों ने 2500 प्राइस रखा हुआ है इसका। मैं अपना प्राइस भी बताऊंगी। ये आप ऐसे कैजुअली, मतलब किसी की छोटी मोटी पार्टी से, जैसे कि मैंने एनिवर्सरी में पहना था वैसे में पहन सकते हो। डेली वेयर के लिए तो इतना हैवी अच्छा नहीं लगता, बस जैसे आपके घर में कोई छोटू मोटू सा फंक्शन है या कुछ भी है उसके लिए आप ये ले सकते हो। और मेन चीज़, ये थोड़ा हैवी था तो मैंने सोचा कि इसका मैं सिर्फ एक सेट मंगाऊंगी। मतलब टोटल 4 कॉर्ड सेट है मेरे पास। एक तो ये हो गया जो मैंने पहना हुआ था, और 3 और है जो फ्रेश पीस पड़े हुए हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ ऐसे मंगाया कि चलो देखती हूँ एक बार मंगा के कि ऐसे हैवी कॉर्ड सेट भी लोग पसंद करते हैं कि नहीं। अगर लेंगे तो ठीक है, फिर मैं दोबारा मंगा लूँगी। ये वाला आर्टिकल उनके पास रिपीटेडली आता रहता है, पर ये ब्लैक एंड वाइट वाला जो है ना, ये मैंने नहीं देखा उनके पास कि दोबारा स्टॉक में आया हो। पर ये आता रहता है, कलर वगैरह भी इसमें बहुत सारे हैं, पर मेरे को सबसे अच्छा कलर यही लगा था तो मैंने यही मंगाया। और ये सिर्फ मैंने देखने के लिए मंगाया भी फ़िलहाल के लिए कि एक सेट मंगा के देखती हूँ, अगर लोगों को पसंद आया तो फिर दोबारा स्टॉक में ला दूँगी। इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, काम इसका बहुत अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हो। और इसका जो ट्राउज़र है थोड़ा सा खुला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट सा, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल होता है। और इसका ये भी बहुत अच्छा है, इलास्टिक वाला है। तो इसमें मैंने 44 साइज़ पहना था और इसमें साइज़ अवेलेबल है 40, 42 और 46, और 44 वाला मैंने पहन लिया था। अगर कोई मेरे से पतला है तो वो 40 भी ऑर्डर कर सकता है, 42 भी ऑर्डर कर सकता है। इसमें ना स्मॉल मीडियम ऐसा नहीं होता, 40 ऐसे 40, 42 ऐसे साइज़ होते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी स्टार्टिंग में, अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा है। तो ये 2 आर्टिकल फ़िलहाल के लिए मैंने आप लोग को दिखाया, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास। पहले मैं इसको सेल करूँगी, फिर उसके बाद और नए लाती रहूँगी। इसका प्राइस तो मैं बताना भूल गई। तो लोग इसको 2500 में या 2200 ऐसे कुछ देखा था मैंने प्राइस। है भी हैवी, तो इतने में तो बिक सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पर मैंने सोचा अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है तो मैं इसको 1650 में बेचूँगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो DM कर देना। ये दोनों में कोई सा भी आर्टिकल आपको पसंद आया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ऑर्डर दे सकते हो। और एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी, पहले मेरे को लग रहा था कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, कोई लोग पसंद भी करते हैं, कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कैसे वाला चीज़ भी आ जाता है। पर मैंने सोचा कि कर ही देती हूँ शेयर। तो क्या है कि ये जैसे कि 2 आर्टिकल मेरे जो हैं, तो ये मैंने पहना, इसको मैंने 3-4 बार पहन लिया, इसको मैंने एक ही बार पहना है। अब क्या है, जो भी कॉर्ड सेट वगैरह आएगा या 3 पीस सेट आएगा, जो भी कपड़े आएंगे ऑब्वियसली मुझे वो पहन के दिखाने पड़ेंगे लोगों को, एंड मेरे को खुद भी पहन के देखने पड़ेंगे कि एक्चुअल में कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो फिर मैंने सोचा है कि जो मैं पहन के दिखाऊंगी, और मतलब जो मैंने यूज़ किया होगा, जैसे कि ये और ये जब मैंने पहन चुकी हूँ, तो इसको भी मैं सेल करूँगी बहुत कम रेट में, ठीक है। आप में से कोई ऐसे है जो ये नया पीस नहीं खरीद सकते और उनको लेना है और ऐसे पहनना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो कि दीदी आपने जो पहना था मुझे वो वाला पीस चाहिए, कम रेट में दूंगी। ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपना कपड़ा किसी को ऐसे देना नहीं चाहिए, मैंने ऐसे सुना था। और कभी देना भी चाहिए तो थोड़े बहुत पैसे ले लेने चाहिए। बहुत कम रेट में दूंगी क्योंकि मैंने पहना हुआ है। मेरे पास इतने सारे आर्टिकल आएंगे, मैं सब कुछ पहनूंगी और सब कुछ पहन के अपने पास तो रख नहीं सकती, इतना कपड़ा है ना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये चीज़ भी स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई है इंटरेस्टेड और कोई लेना चाहता है तो आप लोग ले सकते हो। तो आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा मुझे बताना, कि कोई लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे कि हाँ अपने कपड़े पहने हुए कपड़े बेच रही है। पर मैं वैसे हाई रेट में नहीं बेचूंगी, कम रेट में दूंगी। बस मुझे ये है कि इतने सारे कपड़े रख के मेरे को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, फालतू में पड़े रहेंगे, 2-3 बार पहनूंगी उसके बाद ऐसे ही मेरे सारे कपड़े ही ऐसे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया जा सकता है। तो आप लोग को मेरा आइडिया कैसा लगा बताना। तो यस गाइज, ये वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाले हैं, उसके लिए पहले ही धन्यवाद। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए अपडेट के लिए, जो भी चीज़ मैं लाऊंगी नए तो आपको अपडेट मिल ही जाएंगे। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बहुत सारा प्यार, बाय।